सप्तऋषि भी वहीं हरिद्वार में तपस्या किए हैं। हाँ, उसके बाद हरिद्वार भगवान के लोक को जाने का सबसे बड़ा दरवाजा द्वार है। वहीं से हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं। हाँ, भगवान बद्री विशाल वहां आज भी हर समय रहते हैं। ये नहीं कि मूर्ति का हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं, उस मूर्ति में जब आप पुकारते हैं तभी भगवान रहते हो। अपने लोक में भी तो जाते हैं, एक रूप में आपके मूर्ति में, एक लोक में कहीं, लेकिन वहां हर समय व्यास जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, और बड़े बड़े संत आज भी तपस्या कर रहे हैं। आज भी पत्थर के रूप में शिला हो गए। हाँ, ऐसे ऐसे संत मिलेंगे आपको जो केवल जल पी करके तप में बैठे हुए हैं, ध्यान में। हाँ, ऐसा एक व्यक्ति, एक राजस्थान का थे तो सेठ जी, लेकिन गरीब थे। उनके मन में हुआ कि बद्री विशाल का दर्शन करने जाऊं सबको। उस समय बहुत कड़ा था, अब तो आसान हो गया, बहुत आसान। उस समय तो पैदल ही, अभी तो ट्रेन से, फ्लाइट से आप जाएंगे, पहुंचेंगे दिल्ली, दिल्ली से अपना जो है जन शताब्दी या शताब्दी से वहां, और वहां से अपना गाड़ी लेकर के ऊपर तक गाड़ी। उस समय नहीं, ऋषिकेश से पैदल ही चलना पड़ता था। राजस्थान से वो पैदल आए। हाँ, उसके बाद में आते आते ऋषिकेश से पैदल वहां, और जब बद्री विशाल पहुंचे तो देखते क्या है, पट बंद, मंदिर बंद। अब पंडित जी से बोले कि भाई मैं राजस्थान से आया हूं और मुझे दर्शन करा दो, फिर मैं अब नहीं आ सकूंगा। पंडित जी बोले जब एक बार पट बंद हो जाती है तब फिर खुलता नहीं, 6 महीने बाद खुलेगा, उस समय आपको दर्शन मिलेगा। उदास हो गए, वहां से आगे बढ़े। एक संत की कुटिया उनको दिखा, वहां पहुंचे। संत जी बुलाए, आओ बच्चा, आओ, बैठो बैठो। क्या बात, क्या बतावे, राजस्थान से चलकर आए दर्शन करने, दर्शन तो मिला नहीं। बोले अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। बैठाए, प्रसाद दिए, प्रसाद पाया। उसके बाद बोले चलो। और जब वहां से महात्मा जी लेकर के उनको आए तो सेठ जी देखते क्या है, वहां चल रहा नारा, बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल की जय, बद्रीनाथ की जय। और फिर वो कतार में लग गए, जाके दर्शन हुआ। दर्शन के बाद पंडा जी वही थे। पंडा जी से उन्होंने कहा, अरे भाई आपसे मैंने भी थोड़ा देर पहले बोला कि पट खोल करके दर्शन करा, आपने दर्शन नहीं कराया, लेकिन महात्मा जी बोले करा दी। बोले कौन महात्मा जी, पागल तो नहीं होगा, 6 महीने बाद मंदिर मैं खोला हूं। 6 महीने के बाद आज पहला दिन है, मंदिर खुला है। 6 महीना व्यतीत हो गया, उनको पता नहीं चला। साक्षात दर्शन होता है भगवान का। बद्री विशाल अपने पास रखे, 6 महीने तक उनको पता नहीं चला। फिर दर्शन, उनका दर्शन तो कुटिया में ही हो गया। तो नारद जी उनको लेकर के आनंद बनाए। जितने भी कथा के रसिक थे सबको नारद जी ने निमंत्रण भेजा, सब आओ भाई कथा सुनो। संत कुमार के मुखारविंद से कथा होना प्रारंभ होगा इस महीने के इस तिथि को। जो रसिक थे सब आ गए, उसमें पराशर जी भी आए, व्यास जी भी आए, सुखदेव जी भी आए। पराशर के पुत्र हैं व्यास, व्यास के पुत्र हैं सुखदेव, तीनों आ गए। वशिष्ठ ऋषि आए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब आए वहां। और जो नहीं आ रहे थे, नारद जी जाकर के निवेदन करके चलो भाई कथा में, सबको बुलाए। कथा प्रारंभ हुआ। देखिए श्रीमद् भागवत का, हमारे इस वेद का पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
ये पहला मंत्र, पहला श्लोक भागवत का, महात्मा का पहला। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद में कितने शब्द हैं? सत्य, चित्त, आनंद। सत्य, सत्य क्या है? सत्य हमारा घर नहीं है, सत्य ये पृथ्वी नहीं है। सत्य क्या है? जो कभी नष्ट नहीं हो। पृथ्वी भी नष्ट होने वाली है, घर भी नष्ट होने वाला है, रेलगाड़ी भी नष्ट होने वाला, व्यापार भी नष्ट होता है, मनुष्य भी नष्ट होता है, सब नष्ट, ये शरीर भी नाशवान है। लेकिन जिसका कभी नाश नहीं हो वो सत्य है, और उसका क्या नाम है? सत्यनारायण। जो सत्य के ऊपर सदैव रहने वाले भक्तों को का रक्षा करते हैं। क्या है उनका नाम? कृष्ण। क्या है उनका नाम? दामोदर। क्या उनका नाम? गोविंद। एक है, सब एक है, भगवान एक है। चाहे हनुमान जी को भजिए, चाहे दादी जी को भजिए, श्याम जी को भजिए, नारायण को भजिए, शिव को भजिए, सब एक हैं। आप बोलेंगे कैसे आप एक बता रहे हैं? तब तो एक ही जगह पूजा करेंगे हो जाएगा सब। नहीं, पूजा तो आपको गृहस्थियों को सबका करना पड़ेगा। धन के लिए लक्ष्मी जी का, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए शिव जी का, सरस्वती जी का, ज्ञान के लिए शिव जी का, पुत्र के लिए पितरों का। जिसका पितृ नाराज होते हैं ना, उसके घर में संतान उत्पत्ति होने में समय लगता है। इसलिए पितरों का भी पूजा अनिवार्य है। तो वहां सच्चिदानंद रूपा, सत चित, चित कहते हैं प्रकाश का। ये जो प्रकाश है ये स्वयं प्रकाशित नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसमें हर समय प्रकाश निकले, एक नहीं कोटि सूर्यों का प्रकाश, वो कौन है? कृष्ण। जो स्वयं प्रकाशित है, सत्य चित्त आनंद, और जो आनंद कंद है। आप 25 बार सिनेमा देखा ये, लेकिन एक बार सत्संग में बैठिए। जो थोड़ा सा भी सत्संग में जाने वाला है ना, उसको उस सिनेमा में आनंद नहीं मिलेगा, सत्संग में ही मिलेगा, भजन में ही मिलेगा। और आनंद का उल्टा आज तक विलोम शब्द नहीं बना है। कोई भी बता दे मेरे को किसी भी कोश में, आनंद का विलोम शब्द है ही नहीं। तो सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, उसके बाद 3 तापों को जो नष्ट करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय वो कौन है? भगवान कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी प्रधान वहां यजमान बने। देखिए कथा में ऐसा महात्मा बताया गया है, जितने भी प्रथम दिन आते हैं, ऐसे तो 1 घड़ी आधो घड़ी, जो जितना समय मिले आना चाहिए, लेकिन प्रथम दिन जितने लोग आ गए सब यजमान हैं, सब यजमान हैं। ये सत्र है, यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ। एक प्रधान यजमान इसलिए होते हैं कि इतने इतने यजमान को बैठा करके पूजा कैसे हो। प्रधान जो मंडल में देवता स्थापित हैं, तो इसलिए एक यजमान प्रधान होते हैं, उसके बाद सभी यजमान हैं, सब। हाँ, तो प्रधान यजमान कौन बने? नारद जी कथा प्रारंभ किए। तो हर कथा में महात्म बताया जाता है। महत्व सुनने से मुझे क्या मिलेगा? हम जीव हर समय यही हर लोगों से प्रश्न करते हैं, चलो घूम आवे। कहाँ? वृंदावन। वृंदावन जाने से क्या मिलेगा?
चलो आज उसके शादी में चलना है, निमंत्रण दिया है। वहां जाने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सबसे पहला प्रश्न होता है हम लोगों का। हाँ, तो महत्व, महात्मा क्या मिलेगा आपको, वही सुना रहा हूं। ये भागवत कथा सुनने से पापी मनुष्य को भी भगवान का लोक मिलता है, पहला चीज। हाँ, ये कथा भी महात्मा आप लोग सुनेंगे। धुंधकारी जैसे पापी से पापी जीवात्मा को भी भगवान दर्शन दिए, भगवान का लोक मिला, उसके सभी पापों को वो नष्ट कर दिए। हाँ, और ये मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है, मृत्यु को सुधारने वाला। और ये कल्प वृक्ष है, आप जो भी मांगेंगे सब मिलेगा। हाँ, लेकिन आप मांगेंगे कि मेरा दुश्मन मर जाए, वो कभी नहीं होगा, उसको मार दूं, कभी नहीं होगा। हाँ, सत्य, जो सत्य चीज है, भक्ति है। आप गृहस्थ में हो, गृहस्थ में पुत्र का होना भी अनिवार्य है, पुत्री का भी होना अनिवार्य है, व्यापार भी चलना अनिवार्य है। हाँ, ये सब जरूर मिलेगा। हाँ, निरोगी काया अनिवार्य है, वो भी मिलेगा। तो महात्मा प्रारंभ किए कथा का। बोले राजन देखो, श्रीमद् भागवत कथा का एक महात्मा है। नियम पहले बताए। क्या नियम? कथा ब्रह्मचर्य रह करके सुनना चाहिए, और 7 दिनों तक अगर जिंदगी भर झूठ नहीं बोलने का संकल्प लें तो अति उत्तम है, नहीं तो केवल 7 दिन तो कम से कम जरूर झूठ नहीं बोले। हाँ, झूठ नहीं बोले, इतना संकल्प। अल्पाहार, लोग कहते हैं नहीं फलाहार में नहीं। पहले लोग कथा दोनों टाइम सुनते थे और अन्न आहार लेकर के अधिक तरह का गरिष्ठ भोजन करके कथा सुन नहीं पाते थे। आज भी हम लोग अगर तला हुआ भोजन करके कथा सुनने बैठेंगे तो क्या होता है, गैस बन जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया है फल का, अगर आप फलहार में रह सके तो अति उत्तम है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बहुत से लोग महीनों बिता देते हैं जल पी करके। फलाहार यानी अल्पाहार, शुद्ध भोजन, शुद्ध। और ऐसा कहा गया है बिना नहाए हुए जो भोजन बनता है उसको कभी नहीं, जिंदगी भर कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ, अनुष्ठान के समय तो नहीं, लेकिन कभी नहीं खाना चाहिए। पहले पवित्र होकर के भगवान का भोजन समझ करके मैं प्रसाद बना रहा हूँ भगवान का, भगवान को भोग लगावे, उसके बाद पावे, जिससे आपका शरीर में कोई क्षति नहीं हो, सुनने में कोई कठिनाई नहीं हो। भोजन करें कम और ध्यान दे करके सुने, श्रोता बन करके सुने। श्रोता महात्म्य में बताया गया 3 प्रकार के होते हैं श्रोता। श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता कहते हैं ध्यान से सुने। हाँ, व्यास जी क्या बता रहे, महात्मा जी क्या बता रहे, और लोगों को सुनावे। आज मैंने कथा में ये सुना, तब आपको क्या होगा, याद रहेगा। हाँ, याद रहेगा। और सोता, वो भी ठीक ही है, सेकंड है, द्वितीय श्रेणी में। आया कथा, थोड़ा सा भजन हुआ तो ताली बजाया, उसके बाद बस फिर भजन प्रारंभ हुआ, फिर ताली बजने लगा, फिर सोता। उसको कोई मतलब नहीं क्या बना, कहाँ क्या सजावट है, कुछ नहीं आया। एक होता है सरोता। सरोता किसको कहते हैं? सुपारी, पहले पान, पनेरी, पान बेचने वाले रखते थे सरोता। हाँ, सुपारी काटने। यहाँ ये जो है ना, ये कलर ठीक नहीं है, यहाँ गेरुआ रंग का रहता, अच्छा लगता। हाँ, व्यास जी थोड़ा वृंदावन से बुलाते, अच्छा होता। भोजन में सब कुछ था लेकिन चटनी नहीं था, चटनी रहता और अच्छा होता। हाँ, कथा तो सुने लेकिन भजन में आनंद नहीं आया। हर चीज में काट, उसको कहते हैं सरोता। हाँ, भले सोता बन जाए लेकिन सरोता मत बनिए भाई। हरलाल का परिवार बहुत धूमधाम से और
मैया स्नेहलता जी का बहुत बड़ा ये है, भक्ति है भगवान में, जो कि मेरे को याद किए। मैं कहाँ बंगाल का, हाँ मेरे गुरु तो राजस्थान के, मैं भी हाँ जसीडी में उनके साथ रहता था, लेकिन अभी तो मैं वर्तमान बंगाल में हूँ। देखिए संजोग, मुझसे बात हुई, कथा सुनाने आ गए और भक्ति से सुन भी रही है। हाँ ऐसा भक्ति होना चाहिए। सोता भले बने लेकिन सरोता नहीं, काटना नहीं। हाँ तो महात्मा सुनाने लगे, देखो राजन, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव, जिसको आत्मा का बोध हो जाए वही आत्मदेव है। जिसको आत्मा का बोध हो जाए, परमात्मा का बोध हो जाए, हाँ वही आत्मदेव है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उनकी धर्मपत्नी विपरीत, हाँ धर्मपत्नी का नाम धुंधली, धुंध कहते हैं अंधकार को। अब वो सुबह से शाम तक भगवान के भजन में लगे रहते थे। जो मिल जाए स्वेच्छा से जजमान के घर से। संतोषी ब्राह्मण थे। संतोषम परम सुखम, सबसे बड़ा धन है संतोष धन, और सब धन भूरी समान। तो जो कुछ भी उनको मिलता था उसी से अपना घर गृहस्थी चलाते थे। धन तो बहुत था, खाने वाला कोई नहीं था। एक दुख था, क्या उनके घर कोई भी संतान नहीं, न पुत्र न पुत्री। यहाँ तक कि गौ माता थी, गौ को भी एक भी बच्चा नहीं, कोई भी दूध भी नहीं मिलता था उनको। यहाँ तक कि तुलसा महारानी वो लगाते थे, तुलसा भी सूख जाती थी। हाँ कुछ नहीं, उदास हो गए। अब आज मैं अपने ये जीवन का अंत करूंगा, जीवन लीला समाप्त करूंगा। चले गए तुंगभद्रा नदी के तट पर और नदी में प्रवेश करके भगवान को प्रणाम करके कि भगवान अब ये शरीर को मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। भगवान का भक्त थे, भगवान उसी समय संत के रूप में आ गए, संत को भेजे। और संत जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप क्या करने जा रहे हैं? बोले मैं आज मरने जा रहा हूं। क्यों? मेरा कोई पुत्र नहीं है इसलिए। बोले अरे पुत्र नहीं है तो तुम मरोगे? हाँ क्यों मरोगे? तो बिना पुत्र, जिसको पुत्र नहीं है उसको सदगति नहीं मिलती है। पूतना नामक नरक से उसका उद्धार नहीं होता, और बाद में उनके नाम को चलाने वाला कोई नहीं रहा। बोले अरे मीराबाई का कोई पुत्र था? देखो आज भी हम लोग नाम ले रहे हैं। और बहुत ऐसे संत हैं जो घर छोड़ दिए, आ गए वन में या आश्रम में, भगवान के नाम को जपते हुए, और अंतिम समय में भगवान के लोक को गए। उनका नाम आज हम लोग ले रहे हैं। हाँ तो पुत्र नहीं है तो तुम मरने जा रहे हो, ये तो पाप है, जघन्य पाप है, मरो मत। आत्मदेव जी ने कहा, भगवान गुरुदेव आपका ज्ञान मेरे पास ठहर नहीं रहा है, आपको देना है तो पुत्र प्राप्ति का कोई भी आशीर्वाद दें। महात्मा जी अपने झोली से एक फल को निकाले, बोले इस फल को तुम अपने पत्नी को दे देना और इसी से तुम्हारे घर में संतान प्राप्ति हो। फल को लिए खुशी मन से आ गए घर। आत्मदेव जी अपने पत्नी को फल दिया, इसे खा लो, इससे तुम्हें गर्भ ठहरेगा और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब धुंधली ले ली फल को, सोचने लगी फल खा लूंगी, महात्मा का आशीर्वाद है, इससे पुत्र गर्भवती में रहूंगी, और गर्भ के समय में कितना कष्ट होता है मैं जानती हूँ, देख चुकी हूँ अपने बहनों को। और तो और जिस समय मैं गर्भवती रहूंगी, जब चलने फिरने में असमर्थ मैं हो जाऊंगी, मेरी कई ननदें हैं, ननदें आएंगी, मैं इधर छुपा के उधर छुपा के धन को रखी हूँ, सोने जेवरात रखी हूँ, वो सब लेकर के चंपत हो जाएंगे। जो गलत है ना, गलत ही सोचने वाली है। हाँ उसी समय वो एक बहन बनाई थी, धर्म बहन, वो आती है सहेली, बोली क्यों उदास हो तुम, क्या सोच रही हो? बोली कि ब्राह्मण जी आज गए थे मेरे पतिदेव
और उनको एक संत मिले, उन्होंने एक फल दिया, इसको खाने से तुम्हें पुत्र होगा, मैं गर्भवती होना नहीं चाहती। वो बोली मेरे 8 पुत्र हो गए, 9वां होने वाला, मैं जानती हूँ कि मेरा पुत्र ही होगा, 1 महीने हुआ, अभी मेरा गर्भ ठहरा है, तुम एक काम करो, मेरा जो होगा बच्चा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। बोले ठीक है, जब तुम मुझे दे देगी तो मैं तुम्हें धन भी दूंगी। तो धुंधली बोली इस फल का क्या करें? बोले इसको गौ को खिला दो, गैया गौ माता को वो खिला दी, गौ भी गर्भवती हो गई। इधर वो गर्भवती स्त्री के तरह चलने फिरने लगी धुंधली। अब पंडित जी पूछे, बोले हाँ मैं गर्भवती हूँ, बड़ी वेदना हो रही है। हाँ, नाटक करने में प्रवीण थी। हाँ, अब उसके बहन को हुआ पुत्र, वो लेकर के रात में आ गई, इसको दे दी। अब वो चली गई धन लेकर के। सुबह में रोने का आवाज सुन करके ब्राह्मण देवता आए, पूछे क्या हुआ? बोले पुत्र हुआ। उसी समय वो धन इत्यादि अपने नौकर चाकर को बांटने लगे और फिर जो है उत्सव मनाने लगे। नामकरण संस्कार का समय आया, नाम सबको ही रखते हैं। पहले जब हवन कार्य होता था 10 दिनों में शुद्धिकरण, उसी समय नामकरण। आज भी होता है राशि का नाम, लेकिन और जो नाम थोड़ा विलंब से भी रखते हैं। और नामकरण रखने का समय आया तो आत्मदेव जी बोले इसका नाम मैं नारायण रखूंगा, विष्णु रखूंगा, इसे बोलने लगे भगवान के नाम में। धुंधली बोली ओ आपका नाम है आत्मदेव, तो अपने से मिलता जुलता नाम रखेंगे, ये मेरा पुत्र है, मेरे नाम से मिलता जुलता इसका नाम रहना चाहिए। बोले हाँ तुम ही बोलो। बोली मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। नाम रखा गया क्या? धुंधकारी। इधर गाय का भी बच्चा हुआ, वो पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान बड़े बड़े गाय के कान जैसे, गौ, उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण बचपन से ही संत थे, कुछ बड़े हुए 5 वर्ष के हो गए, घर द्वार छोड़ करके साधु बन गए और तीर्थाटन में चले गए। इधर धुंधकारी कुछ बड़ा हुआ तो अब उसका लत इतना खराब हुआ, जुआ खेलने का लत लग गया, शराब पीने का, छोटे बचपन से ही शराब पीने लगा, गलत जगह जाकर के वेश्यालय में भी जाने लगा। ऐसा अब पंडित जी ब्राह्मण देवता तो अपना इधर उधर पूजा पाठ में, अब वो माँ से पैसे मांगे, माँ के पास नहीं, पैसा नहीं है तो सोना चांदी कंगन जो भी रहे चुरा करके ले जाए, बेच करके जुआ खेले। कभी कभी माँ को थप्पड़ भी लगा दे, पिताजी को भी उल्टा सीधा बोल दे। अब आत्मदेव उदास रहने लगे। उसी समय तीर्थ से घूम करके आए गोकर्ण जी, उनके पास बैठ करके आत्मदेव जी रोने लगे। तो गोकर्ण जी बोले क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? बोले क्या बतावे, तुम्हारा ये जो भाई है ना उदंड है, हाँ खल है, और ये माँ को भी पीटता है, मारता है, जितना घर में धन था सब बेच करके ये जुआ खेल गया, शराब भी पीता है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। तब गोकर्ण बोले, संत पुरुष थे, बोले आप इतने बड़े ब्राह्मण विप्रदेव, आप परमात्मा को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वेद क्या है वेद को जानते हैं, वेद में क्या क्या नियम बताए गए हैं उस नियम पर आप चलने वाले हैं, आप इतने उदास, जीवा से भगवान का नाम जपिए, आपका सब कल्याण होगा, आप इधर उधर क्यों देखते हैं? जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। यह तन है झरझरी नैया, यह तो तन है झरझरी नैया, यह तो तन है झरझरी नदिया, केवल है हरि नाम
नाम खेवैया केवल है, हरि नाम खेवैया हो जा भव से पार रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। जग असार में सार रसना, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। किस प्रकार का? अपने तन की दीना बना ले, अपने तन की दीना, अपने तन की बीना बना ले, अपने तन की बीना बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम स्वरों के तार राम नाम झंकार रसना हरि हरि बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। जग असार में सार रसना, जग असार में सारी रसना हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल। जीवन कर्ज लिया है तुमने, जीवन कर्ज लिया है तुमने। एक पुत्र बाप से बोल रहा है क्या? जीवन कर्ज लिया है तुमने, जीवन कर्ज लिया है हम लोग भी कर्ज लिए हैं, हम लोग भी भगवान से कर्ज में लिए हैं, उसका ऋण कैसे चुकेगा? भगवान का नाम जपेंगे तब। जीवन कर्ज लिया है तुमने, जीवन कर्ज लिया है तुमने। चुकता कुछ न किया है तुमने, चुकता कुछ भी किया नहीं तुमने। चुकता कुछ न किया है तुमने, चुकता कुछ न किया है तुमने। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल। अधिक नहीं तो कुछ कुछ कर ले, अधिक नहीं तो कुछ कुछ कर ले, अधिक नहीं तो कुछ कुछ कर ले, बिंदु बिंदु से घट भर ले धन भंडार रचना हरि हरि बोल रचना हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रचना हरि हरि बोल।
रचना हरि हरि बोल रचना हरि हरि बोल रचना हरि हरि बोल जग अतार में तार रचना हरि हरि बोल और क्या हम लोग कैसे जपेंगे? राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी संग में नाचेंगे बिहारी आएंगे बिहारी संग में नाचेंगे बिहारी राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी 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 राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। बोले प्रेम से राधे रानी अलवेली सरकार की जय। जब माँ को मनाना होता है ना, बच्चे से लोग प्यार करते हैं। बच्चे का जो सवाल बोलता है ना, बच्चा तुरंत बाप ला करके देता है, नहीं भाई हाँ इसको खुश रखेंगे, माँ भी खुश हो जाएगी। हाँ तो कृष्ण को मनाना हो तो राधा नाम जपना हो। प्रेम से बोले राधे राधे जय श्री राधे। तो जग असार में सार रसना हरि हरि, और कुछ सार किसी में सार नहीं है, रस नहीं है। हाँ नाम में ही रस है। हाँ कलयुग के बल कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। हाँ, नाम रूपी नौका। आप अगर नदी में जाएंगे ना, अगर ज्यादा जल राशि है तो डूबने का भय है, और उसमें जब डूबेंगे ना बस तैरना नहीं जानते हैं ना, तो बस गोविंदाय नमः। और ये जो सागर है ज्ञान सागर, इसमें जितना भीतर जाएंगे उतना आनंद आएगा। आनंद, इसलिए भगवान का नाम है आनंद कंद। आनंद कंद, इसलिए इस सागर में गोता लगाइए। सागर सरिता में। मीरा मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई। मीरा के समान घर द्वार छोड़ दी, जहर का प्याला राणा भेजा, उसको भी भगवान का नाम लेकर के पी गई। कुछ नहीं हुआ। तो मीरा के समान मस्तानी दीवानी, मेड़ता की रहने वाली। और उनका विवाह बहुत अच्छे घराने में हुआ था राणा जी के साथ, राणा के भाई के साथ। राणा जी उनका जी नरसिंह मेहता के समान। नरसिंह मेहता इतने विभोर हो गए थे भजन में, उनका पुत्र जो है बच्चा पैर तले मर गया, फिर भी उनको कोई दुख नहीं, ना सोचती ना कांक्षती, ना कुछ इच्छा और ना कुछ हर्ष विषाद, कुछ नहीं। उनकी एक पुत्री, उनका भाग कौन भरने गया? भगवान। भगवान भरने गया। उनकी समधन जो थी ना, गरम जल पतीले में ला करके रख दी, नहा दे दो अपने पिताजी को नहाने, भक्त होगा तो बच जाएगा। उसके पुत्री से ही दिलवाई। भगवान का कीर्तन करते हुए नहा लिए, उसी से बारिश इंद्र भगवान को भेजे, भगवान कृष्ण वर्षा करो, जल शीतल हो गया। ऐसे भक्त बिरले भक्त। जग असार में सार, और क्या? ऋण का भार उतार, नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा।
आज जो आप लोगों के बीच कथा जिनके माध्यम से हो रहा है वो तो दिन का भार ही उतार रहे हैं। भगवान के कर्जदार हम सब हैं। क्या कर्जदार हैं? जो हम लोगों को जीवन मिला है। हाँ, जीवन जो मिला है। अच्छा, 2 दिन का जीवन, लोग क्या कहते हैं 2 दिन का जीवन, 2 दिन का। और हम लोगों का उम्र किसी का 60 वर्ष है, किसी का 50 है, किसी का 10 है, किसी का 40 है, 40, किसी का जो है 85 भी है, कोई 110 वर्ष के भी रहते हैं। बोलते क्या जीवन 2 दिन का। हाँ, 2 दिन क्या भाई? 1 दिन जन्म का, 1 दिन मृत्यु का। ये 2 दिन है और बीच में जो है यही जीवन है। हाँ, तो 2 दिन के जीवन में जो जीवन को बिताने के लिए जो हमारा शरीर मिला है, और इस शरीर के रक्षा के लिए भी 2 अक्षर वाला नाम से ही काम चलता है। वो क्या है? राम। और ये जो शरीर है इसमें जितने अंग है ना, उसमें भी अधिकतर 2 ही अक्षर है, किसी में 3। हाँ, नहीं तो 2 ही है। हाथ 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, मुंह 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर, खाल यानी चमड़ी 2 अक्षर, यहां तक कि हाथ तो बोल दिए। कमर, इसको हम लोग कटी कहते हैं, कटी प्रदेश, इसमें भी 2 अक्षर। कमर तो बाद में बना, हिंदी शब्द है। हाँ, 2 अक्षर। जांग 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। हाँ, इस प्रकार ये जो शरीर है इसमें 2 अक्षर से बने हुए जितने भी अंग हैं उसका रक्षा के लिए सबसे बड़ी दवा क्या है? भगवान का नाम जपना। राम कहिए, कृष्ण कहिए, सब एक है। राम कृष्ण 2 एक है, राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेर, इनके नयन गंभीर है, इनके नयन चपल। भगवान कृष्ण चपलता के प्रतीक हैं और भगवान राम पुरुषोत्तम कहलाए गए हैं। गंभीरता, गंभीर, कोई भी काम वो सोच समझ कर करते हैं। लेकिन कृष्ण में सोचने का भाई कुछ नहीं, कर दिया तो कर दिया। तो आत्मदेव जी घर द्वार छोड़ दिए, चले गए वन में जाकर के भगवान का स्तुति में लग गए। अंतिम, और वहां क्या 10वें स्कंद, भागवत में 12 स्कंद, 18 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में सबसे बड़ा स्कंद है 10वां स्कंद, 90 अध्याय का। 10वें स्कंद का पाठ प्रतिदिन किया करते थे और अंतिम समय में भगवान के लोक को गए, गोलोक धाम। इधर नंदकारी, अब तो कोई बोलने वाला नहीं, पिता का कुछ भय था, भय भी समाप्त हो गया। अब वो जुआ खेलने में, और ये यहाँ तक कि अपने माँ को गड्ढे में डाल दिया, माँ को भी मार दिया। शूट करना तो कर देना। और तो और 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया, घर ले आया। चोरी करना उसका परम धर्म हो गया। चोरी के लाए हुए धन से उसका घर परिवार नहीं चलता था। एक को संभालने में तो हम लोग जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। जो गृहस्थ है, एक पत्नी व्रत कौन? राम है। उसी प्रकार हम लोग भी हैं। और उन्हीं के संतान का लालन पालन, पढ़ाना लिखाना, बढ़िया व्यापार देना, नौकरी दिलाना, इसी में जिंदगी व्यतीत। तो वो 5 वेश्याओं के साथ विवाह कर लिया, 5 को ले आया, सबसे बाल बच्चे होने लगे। अब वो डाका डालने लगा। हाँ, धुंधकारी डाकू के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। एक दिन वो राजा के घर में जाकर के राजकुमारी के गहने को चुरा लिया। रानी के, उनके कई रानी थी, रानियों के गहने को चुरा करके ले आया, पोटली बांधकर। अब वो उनके 5 उसके 5 पत्नियों ने देखा ये तो राजमहल का सब गहना है, अब तो राजा का सिपाही आएंगे और इसको तो पकड़ कर ले जाएंगे हम लोगों को भी। हाँ, रात में मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई 5 ने, बोला इसको मार दो। अरे करना क्या, जिंदगी व्यतीत हो जाएगा हम लोगों का, इतना धन चुरा करके ले आए। हाँ,
इसलिए अगर असली आपकी धर्म पत्नी है, पतिव्रता है, तो उससे बड़ा धन नहीं है पतिव्रता, इसलिए कहीं गई। और हमारे भारत में ही नारी की पूजा होती है। हाँ, और हमारे भारत में ही, पहले तो पूरा विश्व ही सब भारत में ही आता था, आज अलग अलग हो गए। हाँ, और ये पितृ प्रधान देश है, पिता की पूजा, माता की पूजा, लेकिन सबसे अधिक पिता की, माँ की। इसलिए आप लोग गीता प्रेस के पुस्तकों में देखेंगे, प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ रहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को बताया गया, भगवान को क्या, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, त्वमेव माता पिता त्वमेव। यानी पहले माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद बंधु, सखा, द्रविड़म यानी धन। इस प्रकार भगवान को बताया गया है, हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु। इधर उन वेश्याओं ने रात में धुंधकारी सोया हुआ था, सोए हुए में तकिया, उसका मुख थोड़ा गुड़ और मरीच ला के रख दीजिएगा, होगा ना, इस ठंड का मौसम में हो जाता है ऐसा कभी। नहीं, जल नहीं लगे। तो रात में तकिया से उसका मुख बंद किया, नाक को दबाया, कुछ नहीं हुआ, नहीं मरा, छटपटाने लगा। अब उसकी एक पत्नी जलती हुई अंगीठी को ले आया, उसके मुख में डाल दिया, पूरा शरीर को चारपाई से बांध दिया, हिलना डुलना बंद, हाथों को भी बांध दिया, जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाल दिया, उसका गोविंदाय नमः हुआ। आंगन में गड्ढा खोद कर उसमें उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को डाल दिया, ऊपर से मिट्टी चढ़ा दिया, सारे धन को आपस में बांट लिया, वहीं अपने अपने घर को चली गई। अब वो धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत, प्रेत यानी जिसका शरीर नहीं, हाँ, हवा के रूप में। अब इधर गोकर्ण जी सारे तीर्थों में घूमकर एक बार सोचे अपने पिता के घर जाना चाहिए, अपने गांव। आए अपने पैतृक घर में और रात में अपना कमंडल बिछाए, कंबल बिछाए, कमंडल साइड में रखे, बगल में सो गए, हाथ का तकिया बनाकर। इधर रात में धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, बवंडर के हवा के रूप में आंधी चलने लगा, फिर भी वो नहीं डरे, भैंसे के रूप में आया, गोकर्ण जी नहीं डरे, शेर के रूप में आया, फिर भी नहीं डरे। अब गोकर्ण जी देखे ये बवंडर, भैंसा, शेर, ये क्या है? खड़े हो गए, उठ के बैठ गए और जल निकाले अपने कमंडल से, बोले तुम कौन हो बताओ, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। डर गया, वो जल छिड़क दिए उसके ऊपर, तब उसमें शक्ति आया, बोला अहम धुंधकारी, मैं धुंधकारी हूं, आपका भाई हूं। बोले अरे तुम्हारा श्राद्ध में गया मैं कर दिया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं। भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले भागवत सुनते हैं, उसके बाद गया जाते हैं, गया श्राद्ध करते हैं। लेकिन भागवत में बताया गया है कि आपको जितना दिगा श्राद्ध करना है पितरों का कर दो, और अंतिम में भागवत सुनो और भंडारा करो। इससे क्या होगा, जिसका मुक्ति गया में नहीं हो, बद्री विशाल में नहीं हो, अनेक तीर्थों में आप किए हैं, श्राद्ध उसमें नहीं हो, तो भागवत से मुक्ति है। हाँ, जो ऐसे भी पितर हैं जिनका थोड़ा विलंब से मुक्ति होता है, कई घरों में ऐसे हैं, तो उनका भी मुक्ति इससे होता है। तो धुंधकारी बोला कि मेरा मुक्ति तो हुआ नहीं,
गोकर्ण बोले ठीक है, क्या करें, तुम्हारा मुक्ति का मैं उपाय सोचता हूं। उनके इष्ट थे सूर्य भगवान, सूर्य को मानते थे। सूर्य भगवान को प्रणाम किए, बोले बताइए गुरुदेव, प्रभु बताइए मेरा भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य नारायण ने कहा भागवत का अनुष्ठान करो जिससे तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। आषाढ़ शुक्ल नवमी को उन्होंने भागवत कहना प्रारंभ किया। एक वैष्णव ब्राह्मण को यजमान बनाए और भागवत सुनाना प्रारंभ किए। प्रथम दिन भागवत के कथा के प्रथम दिन एक बांस का, वहां 7 गांठ का बांस था। प्रथम गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा गांठ फटा, तीसरे दिन तीसरा गांठ फटा। 7 दिनों में 7वां दिन वो 7 गांठ फट गया। उससे एक ज्योति, और वो ज्योति एक पुरुष, सुंदर पुरुष का रूप धारण किया। उसके मस्तक पर मुकुट, माला इत्यादि धारण, और उसके लिए विमान आया। गोकर्ण तो जानते थे ये कौन है, लेकिन ग्रामवासी पूछे तुम कौन हो? ले हम धुंधकारी, मैं धुंधकारी हूं। तुम तो प्रेत हो गए थे, तुम्हारा ये रूप? बोला भागवत का ये फल है। भागवत सुनने से मेरे सारे पाप राशि जलकर भस्म हो गया, भस्म हो गए, और भगवान मेरे लिए विमान भेजे। मैं भागवत भगवान के लोक को जा रहा हूं। तो बहुत ऐसे बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध थे, उन्होंने धुंधकारी से ही पूछा भाई तुम्हारे लिए विमान आया, हम लोगों के लिए नहीं आया। हम लोगों का भी इच्छा था कि मैं वैकुंठ लोक जाऊं, स्वर्ग जाऊं। धुंधकारी ने ही कहा सुनने में भेद है। आप कथा में बैठे जरूर थे, आपका ध्यान कहीं और था, मन कहीं और था। हाँ, इसलिए ये भेद हुआ। एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाया पीतल की, 5 किलो पीतल की 2 मूर्ति बनाए एक समान। अब उस मूर्ति को देख करके जितने राहगीर वहां उधर से जाए, प्रसन्न हो जाए, देख करके प्रफुल्लित हो जाए, आकर्षित हो जाए, वहां जाकर के पूछे भाई ये जो मूर्ति तुमने बनाया इसका दाम क्या रखा है? बोला इसका दाम है 5000, इसका दाम है 500। दोनों एक समान है भाई, ये सोना का है क्या? बोला नहीं, दोनों पीतल का, दोनों एक ही वजन का है। बोला फिर भेद? बोला आप चेक करके ले जाओ क्या भेद है। बोला चेक करने का समय नहीं, आगे बढ़ा। अब एक भक्त आया, उससे भी वही बोला इसका 5000, इसका 500। वो अपने गुरु के पास गया, बोला वो मूर्ति मुझे लेना है लेकिन मैं उसका भेद नहीं पकड़ पा रहा हूं, दोनों एक समान है दिखने में। बोला चलो। गुरुदेव बोले भाई इसका क्या दाम है? बोला इसका 5000। ये मूर्ति एक ही दाम का है, 5000, इसका 500। लेकिन अब कौन सा असली मूर्ति है, दोनों में क्या भेद है, वो अब कौन सा मूर्ति लेना है देख लीजिए। बताया नहीं कि किस कौन सा मूर्ति में क्या है। महात्मा जी एक मोली का सूता को बढ़िया से लपेट लिए, बट दे दिए उसमें, उसके कान में घुसाए, एक में घुसाए तो इधर से घुसाए, इधर निकल गया। एक मूर्ति में दिए तो भीतर चला गया। बोला इसका दाम 5000 है, इसका दाम 500 है। यही भेद है कथा में भी। कथा में हम लोग बैठे हैं लेकिन मन कहीं और है ना, तब कथा का आनंद नहीं आएगा। हाँ, और जितना देर भी कथा में बैठे अगर यहाँ ध्यान है तब तो भाई जरूर भगवान की तरफ से आपका कल्याण का पत्र आएगा। क्या कल्याण? जब तक हम लोग रहें यहाँ, हमारा शरीर सुंदर रहे, हमारा घर परिवार बढ़िया रहे, और आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। तो जंजीर में बंधना नहीं होगा, कष्ट भोगना नहीं होगा।
बहुत ऐसे संत पुरुष हैं कि गृहस्थ में सुबह का भोजन किए और बस रात्रि का भोजन किए और चले गए। पता नहीं, अरे भाई शाम में तो मेरे साथ बैठे थे 9 बजे तक, सुबह में मालूम हुआ उनको चले गए, चलते फिरते। ऐसा हम लोगों का कर्म हो कि उस समय पता ना चले, और जाना तो है ही। ऐसा कोई अमर चीज खा करके हम लोग नहीं आए हैं कि नहीं जाएंगे, जाना तो है ही। ये अटल सत्य है, यही सबसे बड़ा सत्य है। तो इसलिए संत लोग क्या कहते हैं, मृत्यु को सुधारो, मृत्यु को सुधारो। हाँ, कर्म करते हुए, ये नहीं कि हम दुकान खोल करके बैठे हैं और आया सामान लेने वाला, हम गीता पढ़ रहे हैं, वो 2 बार पूछेगा हाँ लक्ष्य साबुन चाहिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अरे भाई साबुन चाहिए, हाँ कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो चला जाएगा। 2 दिन 1 दिन करेंगे, वो तीसरा दिन आएगा। ये भी सबसे बड़ा आपका धर्म है, व्यापार करना, हाँ धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। जो शिक्षक हैं बच्चे को पढ़ाना उनका धर्म है, माता पिता का धर्म है बच्चे में अच्छा आचरण डालना, और साथ साथ भगवान का बनना। भगवान का बनना क्या, हे प्रभु ये दुकान आपकी, ये शरीर मेरा शरीर आपका, ये धन आपका, सब कुछ आपका। भोजन भी बनाए माताएं, किस प्रकार, भजन करते हुए, भजन करते हुए प्रसाद बनावे कि मैं भगवान का प्रसाद लगाने जा रही हूँ, प्रसाद बनाने जा रही हूँ, और उस प्रसाद को पूरे भोजन में मिलावे और सब कोई पाए, भजन करते हुए। देखिए भोजन कई प्रकार का होता है, जिसमें एक तो होता है खाना, एक होता है भोजन, एक होता है प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद। खाना क्या है, अरे बच्चे लोग जिद कर रहे हैं कई दिनों से, आज चलिए ना मॉल में पिक्चर देखेंगे, पिक्चर देखे वहीं से प्रसाद जो है पैक कराए, भोजन लेके आ गए और अपना जहाँ सोना है उसी बेड पे रखे, और साथ में ही सब कोई खा रहे हैं, इधर टीवी देख रहे हैं, इधर मोबाइल दे रहे हैं, उसी हाथ से ले रहे हैं, खा रहे हैं, ये खाना हुआ। हाँ, अब भोजन नहा धो करके बनाए, भगवान को भोग नहीं लगाए, भोजन पा लिया, वो भोजन हुआ। और एक हुआ भगवान को उसी भोजन का नैवेद्य लगाए, तुलसी पत्र डाले, पर्दा लगाए, भगवान का एक छोटा सा भजन गाए, उसके बाद उसको पूरे भोजन में मिलाए तो वो प्रसाद हुआ। और अगर उसी समय कोई संत गुरु महात्मा कोई आ जाए, उनको अगर वो प्रसाद आप जिमाते हैं और फिर पाते हैं तो वो महाप्रसाद हुआ। हाँ, महाप्रसाद, प्रसाद और महाप्रसाद ये है। तो गोकर्ण जी फिर अगले वर्ष श्रावण महीने में ग्रामवासियों के लिए कथा सुनाए, भागवत कथा। अब जितने भी वहां ग्रामवासी थे, जिनके मन में ये उत्कंठा थी मैं भी भगवान के लोग जाऊं, उसके लिए विमान आया। यहाँ तक कि ग्राम सिंहों के लिए भी विमान आया। ग्राम सिंह किसको कहते, कुत्ते को, ग्राम सिंह, हाँ, उसके लिए भी विमान आया। 100 शरीर सब गए, इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर के साथ में वो गए हैं। तो इस प्रकार गोकर्ण जी सभी ग्रामवासियों का भी कल्याण किए, महात्मा सुना रहे थे। उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ आती हैं और वहां कीर्तन करते हुए गाने लगती हैं, नाचने लगती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा 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 जय जय 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 कृष्णा श्यामा जय जय श्यामा 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 जय जय श्यामा 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 जय जय श्यामा 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 जय जय श्यामा कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और वहाँ प्रहलाद जी भी आए, करताल बजाने लगे, नारद जी बीना बजाने लगे, सब मिलकर के कीर्तन करने लगे। भक्ति महारानी नाचने लगी अपने दोनों पुत्रों के साथ। भक्ति महारानी पूछी नारद जी से, मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ है? सबके लिए स्थान आपने बनाया, मेरे लिए नहीं। नारद जी बोले, आपका स्थान कहाँ है? आप जानती हैं, आप भक्तों के हृदय में बैठने वाली हैं, भक्तों के हृदय में बैठ जाएं। और भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई और कथा चलने लगा, महात्मा पूरा हुआ। तो इस प्रकार सूर्य जी महाराज ने कहा कि देखो राजन, भागवत में वो बल है कि पापी से पापी मनुष्य को भी तार देता है। हाँ, इसलिए भागवत भगवान का उपाधि, माता से भगवान। हाँ, कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण का बांगमयी मूर्ति, भगवान कृष्ण का ये बांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। हाँ, भगवान गीता में कहे हैं और वही चीज इसमें भी है, गीता से अलग नहीं है। भगवान कृष्ण जो गायन किए हैं, गीत जो गाए हैं, उसका नाम गीता है। किसको सुनाए? अर्जुन को। और भागवत सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाए, दोनों एक है। इधर सूर्य जी महाराज ने कहा
राजन, जिस समय महाभारत युद्ध का अंतिम क्षण, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, खत्म, और उसी समय भगवान